आज अशरफ किदवई ने बड़े जोर शोर के साथ अपने हजारों समर्थकों के साथ रुखसाना इकबाल को समर्थन देते हुए नवाब इकबाल महमूद का जोरदार स्वागत किया। अशरफ किदवई ने कहा कि मैं कुछ दिनों से अपने परिवार से बिछड़ गया था, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। को समर्थन दिया है, किस तरह से आप चुनाव लड़ाने के लिए जा रहे हैं अब आगे? देखिए, पिछले 1 साल से मुसलसल हम लोग क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे और शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग, हमारे दोस्त साथी हमारे साथ रहे, कदम से कदम मिलाकर हमने मेहनत की। लेकिन हम दूसरे खेमे में थे और अफसोस कि हमें वहाँ से समर्थन नहीं मिल सका, और क्योंकि टिकट जो है वो रुखसाना इकबाल को पार्टी की तरफ से मिला है और हम पार्टी के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। और संभल हमेशा से पार्टी समाजवादी का गल रहा है। आपने एक बात कही थी असफ साहब कि मैं जिसको चुनाव लड़ाऊंगा वो जीतेगा इंशाल्लाह। कितना दावा है इस बात में? इंशाल्लाह जो वोट बैंक हमने बनाया है, जो मेहनत की है, जो वोट हमारे साथ है, शहर के जो लोग हमारे साथ हैं, वो ये दावा करते हैं कि जहां आप चाहेंगे वहां हम चुनाव लड़ाएंगे और समाजवादी को इंशाल्लाह वोट करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। आज हमने रुखसाना इकबाल को जो है समर्थन दिया है, इंशाल्लाह वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, हर बिरादरी से, हर महल्ले से, हर बस्ती से हमारे साथ लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। में आपका समर्थन जो था वो मेंबर शिविर की ओर था, अब वो वक्त की बात थी। उस वक्त जो थोड़ा सा नाराज थे हम जी, लेकिन अब अपनी जगह आ गए वापस। हमने कहा कि सुबह का भटका और शाम को घर आ जाए तो उसको भटका नहीं कहते। हम अपनी जगह आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टी के लिए मेहनत करेंगे और वक्त आने पर इंशाल्लाह जो फैसला होगा पार्टी का उसको मानेंगे। समर्थन मिला है, कितना मजबूत स्थिति में आ गए हैं आप अब? देखिए, समाजवादी पार्टी संभल के अंदर पहले से ही बहुत मजबूत रही है। हम 7 बार विधायक हुए, इन सब में पूरी हमारे संभल की जनता ने हमें मदद करी, हमारी साथ दिया। और अब तो हम 2 हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, दोनों के हमारे ये महामंत्री हैं। हमारे अब्दुल रहमान साहब पूर्व मंत्री थी, उनकी बेग राष्ट्रीय लोकदल के, और हमारे भाभी हैं तरुण वकील जी, ये चेयरमैन रह चुकी हैं। और हमारा सबसे बड़ा बात यह है, ये कोटला मोहल्ला जहाँ पर हम आज बोल रहे हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं, ये सब ने हमें समर्थन देने किया है। हमारे अशरफ भाई जो हैं, जो यहाँ से कैंडिडेट भी थे मगर किसी वजह से उनको टिकट नहीं हुआ, ये समाजवादी ही हैं, थोड़ा भटक गए थे, कोई बात नहीं है, हमारे घर के थे, घर के ही रहेंगे इंशाल्लाह। जो इज्जत इनकी थी दिल में हमारे, वो बरकरार रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी। और समाजवादी पार्टी संभल के अंदर चेयरमैन को जीतने का पूरा इरादा रख रही है और इंशाल्लाह अच्छे वोटों से जीत कर हम जाएंगे। विधायक जी, क्या नहीं लगता कि सपा में गुटबाजी शुरू हो गई, एक तरफ सांसद का खेमा और एक तरफ आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने तो हमेशा ही संभल में समाजवादी पार्टी की मुखालफत ही की है, जबकि वो अपने आप को बुनियादी मेंबर उसका कहते हैं, मगर कभी उस बुनियाद के अंदर एक ईंट रखने नहीं आए। उखेड़ी जरूर है उन्होंने बुनियाद। तो क्या इसका नुकसान 2024 के चुनाव में नहीं देखने को मिलेगा? इसका नुकसान आपको कभी नहीं मिलेगा। जब से समाजवादी पार्टी संभल में है, संभल के ही जनता ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया है। 2024 हो या ये 2023 हो, जब भी यहाँ पर भी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला समाजवादी का जीतेगा और 2024 में भी एमपी समाजवादी पार्टी का। अगर महिलाएं एक साथ आई हैं, रुखसाना जी का कितना साथ देंगी आप और किस तरह की ऊर्जा मिल रही है इस समय समाजवादी पार्टी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ अशरफ किदवई साहब को कि आज उन्होंने ये प्रोग्राम दिया और हमारे साथ आए। और उनका एक ग्रुप है वो जो रुखसाना इकबाल साहिबा को मिलेगा। दूसरी अनीस साहब को जो है उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी, उन्होंने उनका समर्थन किया। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि उतनी ही ऊर्जा से, उतनी ही ताकत से ये चुनाव लड़ा जाएगा जितना मैं अपना चुनाव लड़ती हूँ। मुबारकबाद देना चाहती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो उन्हें इतने सालों बाद भी मैं याद हूँ। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई तोहफा हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा कोई रिवॉर्ड नहीं मिल सकता जो आप लोगों ने, आप चाहे चैनल वाले हो चाहे आवाम हो, वो सब मुझे याद रखती है, मुझे प्यार करती है अपनी बड़ी बहन की तरह, अपनी वालदा की तरह। मैं आप संभल की आवाम का और आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अली साहब, आप खुद प्रत्याशी थे और ये कहा जा रहा था कि आपकी बिरादरी जो है नाराज है सपा प्रत्याशी रुखसाना इकबाल से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई कंडीशन लेकर के चुनाव मैदान में नहीं आया था और मैंने प्रस्ताव भी भेजा था मंत्री साहब के पास और कहा था कि उनसे कि अगर मैं फिट बैठता हूँ आपके लिए तो मुझे चुनाव लड़ाएं। कहीं ना कहीं मेरी
वीकनेस रही होगी, कमजोरी रही होगी, और इंशाल्लाह मैं आगे पूरी करूंगा और आगे उम्मीद भी रखूंगा मंत्री साहब से कि अब कितना दमखम दिखाएंगे आप इस चुनाव में? नहीं, इंशाल्लाह मेरी बिरादरी साथ है, हमारे साथ है पूरी, और बहुत अच्छे वोटों से हम रुखसाना जी को चुनाव जिता करके लेकर के जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे संभल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिनको आपने 7 बार यहाँ से विधायक बनाया, जनाब इकबाल महमूद साहब, और यहाँ पर बैठे हमारे बड़े भाई जो हमारे क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे, जब बहजोई विधानसभा क्षेत्र था, बड़े भाई अकील रहमान साहब। हमने यहाँ पर बुलाकर जिस तरह से हम सब लोगों का स्वागत किया है, उसके लिए सबसे पहले मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो समर्थन उन्होंने दिया है, बार बार आ रहा है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो सब भूला नहीं कहते। हमारे साथ थे कि भाई साहब पहले हमारे साथ रहे, हमारी मीटिंगों में भी शामिल हुए, लेकिन बीच में हो सकता है किसी वजह से कोई कारण हो, जिस वजह से कुछ ना कुछ हो गया। आज फिर वो हमारे परिवार में है और हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस नगर पालिका के चुनाव के संबंध में जो मीटिंग की है, इस सबसे पहले तो मैं अपने मोहतरम अशरफ भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि सही वक्त पर सही फैसला अल्हम्दुलिल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब भी है। सर से काम लोग, खास तौर से यहाँ पर बहादुर कौम के लोग बैठे हैं कि अगर सब्र और तहम्मुल से काम लिया तो हिंदुस्तान के अंदर तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। ये जो सारी बिरादरियों के वोट लिया करता है दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फतह के फैसले उनके लिए। आज रुखसाना साहिबा अकेली ऐसी उम्मीदवार है जो किसी नाम पर, किसी जात पर, किसी बिरादरी पर चुनाव नहीं लड़ रही। इसीलिए आज राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की उम्मीदवार जिनका निशान साइकिल होगा, उनसे कोई मुकाबला कोई किसी को लड़ाता नहीं।